तो पहला जो क्वेश्चन इसका एमसीक्यू बनता है, यहाँ पे हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और ये हमको लगता है 2 पार्ट में होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन भारतीय भूगोल मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? पुष्कर, जम्बू, कांच और क्विस द्वीप। तो आपको इसका आंसर होगा आपका जम्बू द्वीप। दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो उर्दू के लिए तो किया नहीं जाएगा, इंडिया तो अंग्रेजी शब्द लग रहा देखने से। फारसी, अरबी ये सब नहीं होगा, तो होगा कौन? ग्रीक भाषा होगा, ठीक है। तो ग्रीक में हम लोग टिक मार के आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो भारत का जो दक्षिणी सीमा है, हम लोग अपने वीडियो में इसको डिस्कस भी किए हैं। तो ये कितना है, कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश है बाबू? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है, भारतीय मानक समय निर्धारित है कितना डिग्री पूर्व? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। तो यहां तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। और हम लोग फिर अगला क्वेश्चन में आएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है वो कहां से गुजरता है? तो हम लोग देखे थे कि भारत में जो ये स्थानीय समय है कहां से गुजर रहा था? तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये सब जगह से। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। तो इसका सी ऑप्शन मार के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? यह भी क्वेश्चन डील किया हुआ है, 5.5 घंटा का अंतर आता है। तो ऑप्शन सी इसमें भी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि भारत का दूर दक्षिण भाग विषुवत रेखा से कितना दूरी पर है? विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री। तो वहां से भारत का दक्षिणी भाग जो है कितना दूर पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका भी आंसर सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? क्या है? द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई होता है 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक का लंबाई, ईस्ट टू वेस्ट का लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। तो यहां पे पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। चलिए सही। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका 12 नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताओ बाबू। 6100 किलोमीटर। चले आगे 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना आता है? ऑप्शन नंबर ए, 10.7%। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियां का विस्तार किया गया है? तो इसका आंसर, इसमें पर्वत और पहाड़ी दोनों है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें पर्वत और पहाड़ी दोनों है, इसलिए दोनों को मिला जुला के 29 पॉइंट के आसपास जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.3 किलोमीटर, सॉरी 29.3%। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
तो भारत में पठारी क्षेत्र कितना है? भारत में पठारी क्षेत्र कितना है? तो ये सिर्फ पठारी की बात है तो 27.7 और ऑप्शन सी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, मैदानी भाग, तो ये 43% इसका आंसर होगा, लेकिन कोई कोई किताब में 41% होगा, तो कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। 43%, 40% के ऊपर जो भी होगा उसको सही मार के आगे बढ़ना है। और वैसे भी इतना कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी एसएससी एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर तक है? 12, 24, 111 और 200 मील, तो 12 मील। 19वां क्वेश्चन है, ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक दूरी तक है? तो 24 मील। 20वां क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना मील के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 200 मील। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? ये एसएससी 2012 का क्वेश्चन है। ध्यान से, कितना? 9। चलिए 22वां क्वेश्चन, ये भी एसएससी 2019, ठीक है, एआरओ 2020 का क्वेश्चन है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। हम लोग अब 23वां क्वेश्चन पे जाएंगे, जो यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है? इसमें भी हम लोग जितना भी राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है सबका लिस्ट हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं ज्योग्राफी का क्लास में। तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए। यूपी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड ये सब में गुजर रहा है, तो उत्तर प्रदेश सही। 24वां क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो बताए थे कि जो भी काल्पनिक रेखा था 0 डिग्री, उसके ऊपर क्या था? नॉर्थ की तरफ कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन ए। आगे का क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। वीडियो देखा है तुम लोग? देखा है तो बन रहा है वो क्वेश्चन, और नहीं देखा होगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलिए 8। 26वां क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है, कौन सा? उड़ीसा, बिल्कुल सही। 27वां क्वेश्चन, कर्क रेखा से होकर गुजरती है झारखंड, हमारा प्यारा झारखंड। 28वां क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? यह भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ बाबू, बताइएगा थोड़ा। दक्षिणी नोक, उत्तर, ऊपर, नीचे, दक्षिण, क्या था? कैप कैमरिन तो नहीं होगा। कैलिमर पॉइंट, ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कैलिमर पॉइंट, इंदिरा कॉल, नोरिमन पॉइंट, तो आंसर इसका इंदिरा पॉइंट। 29वां क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल स्थान कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है बाबू? तो कैप कैमोरिन इसका आंसर, सॉरी इंदिरा पॉइंट इसका आंसर, यहां पे गलत हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट। इनमें से सभी, देखिए मतलब कि इंदिरा पॉइंट को ये तीनों नाम से जाना जाता है। तो
जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप लोग एक नोटबुक में उतार लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, 31वां नंबर क्वेश्चन है, कैप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। तो इसका आंसर होगा सी, इंदिरा पॉइंट। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट, परसिमन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहलाता था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को गलत किए थे। तो इसमें क्या होगा, इंदिरा कॉल होगा। तो गलती से सीखा करो। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। 33वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार। 34 क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पेम्बल चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल? तो पेम्बल चैनल। ठीक है, पाक जल संधि किसको करेगा? श्रीलंका को। तो पेम्बल चैनल इसमें ऑप्शन बी। 35वां क्वेश्चन है, एडम ब्रिज, आदम का पुल निम्न में से कौन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार? भारत श्रीलंका, ऑप्शन सी। 36वां क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालद्वीप और लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। तो आंसर होगा ए, अंडमान निकोबार और निकोबार। अगला 37वां नंबर क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान? ऑप्शन सी है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। ऑप्शन डी है कार अंडमान या छोटा निकोबार। तो इसका ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। 38वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप है? दमन, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र? तो गुजरात का तट पर द्वीप है जिसका नाम है द्वीप। चलिए, 39वां क्वेश्चन है कि कौन है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। इसको पाक स्टेट रॉबर्ट पाक द्वारा बनाया गया था, इसको बताया हुआ है। तो ऑप्शन सी मारिए। और 40वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे, भारत और चाइना के बीच सीमा बनाने वाला रेखा कौन है? तो ये होगा मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये बिहार एसएससी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है बाबू? रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर सी। 42वां क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम? तो इसका ऑप्शन होगा, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। 43 क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन लाइन निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? चाइना वाला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश। 44वां क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन
किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है? पाकिस्तान के साथ लगता है, तो लगता है। बांग्लादेश के साथ लगता है, हाँ लगता है। भूटान के साथ भी लगता है। तो श्रीलंका के साथ सीमा नहीं लगता, एक पाक स्टेट बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? बताइए। तो इसका भी आंसर श्रीलंका होगा। 46 क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा। ठीक है। अब हम लोग 47 क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। ठीक है, क्या होगा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सबसे छोटी स्थलीय सीमा देश कौन सा है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान? तो ऑप्शन होगा भूटान। लेकिन इसके जगह अगर दिया रहता अफगानिस्तान तो हम लोग टिक मारते अफगानिस्तान को, क्योंकि वो मात्र 96 किलोमीटर का सीमा बनाता है। लेकिन यहां पे भूटान है तो सबसे कम भूटान है। 49 क्वेश्चन नंबर, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार राजस्थान का मैदान? गलत है। पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। सी नंबर है दक्षिणी पठार पठारी प्रदेश, सागरीय तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। या ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश तथा सागर तट द्वीप। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, और 50वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। भारत में कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? बताइए। तो पठार, प्रायद्वीप पठार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए।